नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी मना कमेंट, हेलो, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 6 के एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AD perpendicular to BC and AD is equal to 4 centimeter. If the diagonals AC and BD intersect each other at O such that AO upon OC is equal to OB upon OD which is equal to 1/2, then BC is, आपको BC बताना पड़ेगा। पूरे सवाल को फिगर पे उतारते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि जनाब ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम टाइप इंसान है। ये तो गलत बन गया, यहाँ पे इसको सही से बनाते हैं, नीचे की साइड इसको जोड़ दो यहाँ पे, बस। ओके, ABCD अपना ट्रेपेजियम है। चलो इसको नाम किस हिसाब से दें, ऐसे दे देते हैं ABCD। कहा कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। ओके, उसके बाद कहा AD 4 सेंटीमीटर का है, ये जो है जनाब ये 4 सेंटीमीटर है। ओके जनाब, उसके बाद हमें कहा इफ द डायगोनल्स, अच्छा डायगोनल्स भी हैं, मतलब AC यहाँ पे DB, ये तो गलत चला गया, फिर से सही बनाएंगे, DB, अब ठीक है, ये हो गया। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। चलो इसको O नाम दे दो। यहाँ पे हमसे क्या कहा कि भाई AO अपॉन में OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन में OD विच इज इक्वल्स टू 1/2। आप पता कीजिए BC। देखो कैसे पता करेंगे, ये तो काम आएगा ही, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरिटी के साथ जाएंगे। बोल किसकी सिमिलरिटी, भाई ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी। क्या कर सकते हैं, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगल्स, आप कहोगे कौन से ट्राइंगल यहाँ पे आप बात कर रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। कहोगे उससे क्या होगा, देखो हमें पता करना है BC। अब अच्छा कहियोगे दिमाग में क्या आएगा, इन दो ट्राइंगल्स के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, वरना भेदभाव नहीं है, हमें जिसकी ज़रूरत है ना हम वो काम करेंगे। हमें निकालना है BC, तो BC इस ट्राइंगल में है, तो मुझे इसे प्रूव करना है। आप चाहो तो इसके साथ दूसरा भी ले सकते हो, बट मैं इस और इसको प्रूव कर ले रही हूँ। क्यों, क्योंकि देखो एक चीज़ मिलेगी प्रूव करने के लिए, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए कोई क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। बोले हाँ, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो एक एंगल तो मुझे यहाँ से सेम मिल ही जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये यहाँ पे मिल गए। ऊपर से एक और चीज़ देखोगे तो एज ए ट्रांसवर्सल देखने लगे तो एंगल D और एंगल B अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो इससे सेम मिल जाएंगे। तो सिमिलरिटी जैसे ही हमने कर देंगे, हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे, फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखने बैठेंगे तो वहाँ से अपन BC निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं फटाफट से। बातों में तो हमने समझ लिया, अब यहाँ पे समझते हैं लिखित में। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले उठाते हैं अपना ट्राइंगल AOD ले लेते हैं, AOD एंड ट्राइंगल, दूसरे वाले का नाम क्या रखें, इसका AOD रखा, इसका BOC रख देते हैं। ठीक है, BOC, या आप चाहो तो COB भी लिख सकते हो, चलेगा, नो इश्यूज। या और भी OBC लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, चलेगा। ओके, सो नाम इधर का उधर कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं अपना, ये इतना काम हो गया। हमें क्या चाहिए, हमने कहा कि एंगल AOD ये वाला और एंगल COB ये अपना क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, दैट एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल, कौन सा वाला है भाई, COB। क्या है ये, इक्वल हैं किससे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, एंगल D एंड एंगल B ये भी इक्वल हैं अपने यहाँ पे। देखो चलो यहाँ पे लिखते हैं, मैंने जो भी बोला, एंगल ये वाला OBC, ठीक है, OBC ये किसके इक्वल होगा, इस वाले के, AD। ओके, सो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ADO, या फिर लिखें तो ODA भी लिख सकते हैं, ODA ही लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, इसे समझ लो। अब देखो अपने दो एंगल क्या हो गए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सेम एक ट्राइंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बना लिए। यहाँ पे इनके एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो क्या कह सकते हैं, बाय AAA, बाय एंगल प्रॉपर्टी हम ये कह, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सॉरी, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं दैट ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOC, इजंट इट। अच्छा, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स लेके आनी है। सो अच्छा आप बताइए, AO ले लो, एक सीधा तो उठा ही लिया हमने, AO, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, BO। ध्यान से देखना, AO ये है, BO ये है। क्या AO की करस्पॉन्डिंग साइड माय डियर फ्रेंड्स आपको BO नज़र आ रही है, जल्दी से बताइए।
नहीं नजर आ रही, मतलब दूसरे वाले ट्राइंगल को लिखने में थोड़ी हेर फेर की गई है। तो देखो पहला ट्राइंगल तो आप ऐसे उठा के लिख दो, दूसरे वाले को उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है। AO इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपकी OC, या आप CO भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास AO की करस्पॉन्डिंग साइड OC। उसके बाद है OD की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या होगी, चलो यहाँ पे देखो OD इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये तो OB हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका OB। यहीं से अब ट्राइंगल का नाम भी निकल के आएगा, डोंट वरी। OC हमने पहले ले लिया, बच क्या गया, बच हमारे पास गया B, तो लेकिन अब तीसरे वाले को लाने में दिक्कत होगी, है ना। तो O लिया यहाँ से, B लिया यहाँ से और C ले लो, ठीक है। ट्राइंगल COB, अब देखना सब बराबर बैठेगा। अब अगर हम देखें OD आ गया, AD कहाँ पे गया, ये रहा। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली लाइन है तो इसकी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी अपनी कौन सी, ये AD है तो CB मिलनी चाहिए यहाँ पे अपने को, हाँ CB, ये और ये अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो OD क्या है, AD और BC, ठीक है, AD अपॉन में BC, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। तो अब देख सकते हो ये BC इधर बैठ रहा है, AD इधर बैठ रहा है। अब सही हमने ट्राइंगल को लिखा है, यहाँ पे भी चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ये हो गई क्या, यहाँ पे आपस में इक्वल हो गई। अब हमें तो मतलब है खाली BC से भाई, तो BC देखो कैसे निकलेगा, आपको ये सारी चीज़ें तो गिवन है, इसको यहाँ पे लेके आ रही हूँ मैं। AO अपॉन में AC क्या गिवन था, 1/2 विच इज इक्वल्स टू OD अपॉन में OB, जो भी क्या था अपना 1/2। अच्छा ये किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन में BC के, सही बात है। अब AD हमारे पास है, कहाँ से टपकी, कहा था 4 सेंटीमीटर है, तो वही हम यहाँ ले लेंगे। 1/2 इक्वल्स टू 4 अपॉन में BC, क्या BC निकालना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC आ जाएगा 4 दूनी 8। इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 8 सेंटीमीटर हमारा BC होगा। ये हमने यहाँ पे पता कर लिया। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज। रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ आपको दी गई है, आपको रोम्बस की साइड बतानी है कि साइड की लेंथ क्या होगी, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। कैसे पता करेंगे, देखो मेरे प्यारों, सबसे पहले तो रोम्बस ले लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करेंगे। एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, क्या, वो ये कि रोम्बस जनाब जो होते हैं उनके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, आप इजीली इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये तो अपना रोम्बस हो गया। रोम्बस को नाम देना चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ये अपना ABCD, ठीक है। इसके डायगोनल भी बना लेते हैं, ये BD और ये BC, ओके। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, पॉइंट O पे कर लेने देते हैं, ओके। सो अब जो मैंने आपको बात बताई, क्या बताई, उस चीज़ को मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, दैट इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स का नाम भी लिख दो, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर both bisect each other at right angle, ओके। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सीधी बात है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी, इस पूरे में अपने के 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनने वाला है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए हमारे 4 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम ये सारी बला लिख क्यों रहे हैं, आपको पता क्या करना है, साइड ऑफ द रोम्बस, कोई एक साइड पता करनी है। AB पता कर लो, AD पता कर लो, BC पता कर लो, या फिर DC पता कर लो। कैसे पता कर सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोले जी जनाब राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जी, 90 डिग्री का, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, मैं इस ट्रायंगल पे अगर फोकस करूँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बोले हाँ। अगर मुझे किसी भी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल जाए, हाँ, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस चर्चा की मदद से हम निकाल सकते हैं, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास है उसकी हेल्प से हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, दैट इज AB, और हाइपोटेनस ही हमारी साइड है रोम्बस की। अब भला ये है कि हमारे पास ये वाला, ये AO और BO कहाँ से आएंगे, तो ये माय डियर फ्रेंड्स आएंगे यहाँ से। क्या कहा कि डायगोनल्स जो है वो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, अर्थात AC जो है अगर वो 16 सेंटीमीटर है, ये AC 16 सेंटीमीटर है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट आधे आधे में बांट रहा है बराबर, तो मुझे तो मतलब है खाली AO से, तो AO कितना होगा 16/2 विच इज 8, राइट। तो AO मेरे पास आ गया 8 निकल के, एक साइड मिल गई। अच्छा कहोगे दूसरी कैसे निकलेगी, सॉरी
BD है 12 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। सेम चीज़ यहाँ कर देंगे हम कि जनाब BD जो है वो 12 है, ये पूरा का पूरा, ये भी तो बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी आधे आधे में बटेगा, आधे आधे में बटेगा तो BO अपने को कितना मिलेगा, BO मिलेगा 12 का आधा जो कि है 6, 2 6 12। तो अब आपके पास ये भी आ चुका है दैट इज 8 एंड ये भी आ चुका है दैट इज 6। अब हमें चाहिए हाइपोटेनस। क्या आप पता किया जा सकता है? बेशक पता किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और इस साइड कर देंगे एंड नाब हम लगाएंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उससे पहले रंग बदल देते हैं। भाई पाइथागोरस चचा को बुला रहे हो और रंग नहीं बदलोगे हैं? थोड़ा उन्हें अलग से हम यहाँ पे इज्जत देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जनाब हाइपोटेनस का स्क्वायर उसकी बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सबके बराबर होगा। हम ले रहे हैं इसको AB स्क्वायर को। तो यहाँ पर देखो AO का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर हम मतलब AB पता कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा। AO कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर, BO कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर। AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। AB स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा कितने 64 में जोड़ दो 36, 6 और 4 10 हो जाएंगे, 0 1 है सर, ये 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 100। ओके सो हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू 100। हमें तो AB स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें तो खाली AB चाहिए ना। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर को हटाने के लिए रूट जनाब को बुलाएंगे। रूट की एंट्री होते ही दोनों साइड में होगी, एक साइड तो होगी नहीं तो उधर भी रूट लगेगा। 100 जब रूट के अंदर रहेगा तो बाहर कैसे निकलेगा? पेयर बनने पे पेयर किसका बनेगा? 10 का। 10 × 10 बनेगा यहाँ पे, तो 10 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। इसको वाइट से ही मार्क करते हैं ताकि नजर आए। B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लेंथ है रोम्बस की साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। क्या है अगला सवाल? क्योंकि ट्रायंगल तो भयंकर सा दिख रहा है। चिल, देखो समझने की कोशिश करते हैं अपने ट्रायंगल भाई को। इन द फिगर, ये अपने पास जो फिगर है इसमें कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। अब आप कहोगे इनके ऊपर नाम नजर नहीं आ रहे हैं हमको, तो कौन DE कौन सा AC? तो चलो इनकी नेमिंग भी हो गई है यहाँ पे। अब समझो क्या कह रहा है कि ये जो DE है ये पैरेलल है AC के। AC किधर है? इसके उलट पुलट सा लग रहा है, इसको अलग से बना लेंगे। विच ऑफ दिस इज इक्वल टू, अच्छा फिर क्या है DF, ये वाली बला ये इक्वल है AE के। हाँ ये तो थोड़ा समझ में आ रहा है। विच ऑफ दिस इज इक्वल टू BF अपॉन में FE। अब ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि BF अपॉन FE के इनमें से क्या इक्वल होगा। कैसे बताएंगे? तो पहले ही बता देती हूँ, इसमें लगने वाली है क्या क्या ध्यान से देखो इन ट्राइंगल्स को। ये वाले भाई इसके पैरेलल हैं जी जनाब, ये जनाब इसके पैरेलल हैं। ओके, पैरेलल पैरेलल का खेल है तो BPT पीछे कैसे रहेगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वही यहाँ पे लगेगी और इसी से अपना आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो कईयों को कन्फ्यूजन क्या होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि इतने सारे ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल में गचड़ पिचड़ कर दिए, हम समझे कैसे? सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमें 2 चीज़ें दी गई हैं उनके ट्राइंगल्स को बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि ये है कि DE पैरेलल है AC के, तो हम यहाँ पे अलग से ट्राइंगल बना लेंगे अपना। ये एक ट्राइंगल ले लेंगे, ये AC बना देंगे, ये ABC इसके पैरेलल बना देंगे, ये अपनी DE। एक ट्राइंगल हो गया। यहाँ से अपनी एक इक्वेशन निकलेगी। दूसरी साइड आ जाओ, दूसरी जो चीज़ गिवन है DF इज पैरेलल टू AE। DF मतलब ये, AE ये, मतलब खाली इतने से ट्राइंगल की ही हमें ज़रूरत है यहाँ पे। डोंट कंसिडर इट एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो इसे दोबारा बना देते हैं, इसे फिर से बना देते हैं। अब ठीक है, ओके। अब देखो AE चाहिए, ये हो जाएगा आपका AE और ये कितना है? ये तो B ही है यहाँ पे। उसके अंदर है आपका DF विच इज पैरेलल टू, यहाँ पे ये आपस में पैरेलल है और यहाँ पे ये आपस में पैरेलल है। इतना माजरा क्लियर है? ओके। अब देखो BPT क्या बोलती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है? ये सब आपस में पड़ोसी थे, एक लाइन यहाँ पे अपनी आ गई, इन दोनों की दोस्ती हो गई, पैरेलल बन गए यहाँ पे ये, या ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, हाँ इनमें हो गई है दोस्ती। हाँ तो पड़ोसी क्या करेंगे, ये भी आपस में दोस्ती कर लेंगे। मतलब इनकी दोस्ती हो गई तो ये क्या ऐसे बैठे रहेंगे? इनकी दोस्ती देख के इन्होंने भी क्या कर ली, फ्रेंडशिप। तो BPT हमारी यही कह रही है कि भाई जब ये 2 पैरेलल हो जाएं तो अगल बगल की लाइनें जो हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ लिखिए आप दैट बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मुताबिक हम यहाँ पे लिखेंगे दैट BD अपॉन में DA, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। BF
ये यहाँ पे कौन सा आ जाएगा अपना BE और EC आ जाएगा, BE अपॉन में EC। बात समझ में आई? ये अपनी आ गई अपनी पहली इक्वेशन, इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे नहीं बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो कहोगे सेम चीज़, वापस से वही हो रहा है। एग्जैक्टली जैसे सपोज करो कि DF जो है वो इसका दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है, ठीक है, इसके साथ उसने दोस्ती कर ली, DF ने AE के साथ दोस्ती कर ली, पैरेलल है यहाँ पे, ओके, इसका भी दुश्मन, इसका भी दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होते हैं, राइट, दोनों के दुश्मन सेम है ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। तो यहाँ से भी फिर वही चीज़ निकलेगी, क्या कंक्लूजन निकलेगा कि भाई BPT को अगर हम देखें तो इन दोनों ने दोस्ती की और ये इनका दुश्मन था, तो यहाँ पे दोस्त बने, तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट BD अपॉन में DA इक्वल्स टू BF अपॉन में FE। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी देखोगे ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बनी, क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ भी BD अपॉन DA बैठा है, वहाँ भी BD अपॉन DA बैठा है, ये चक्कर क्या चल रहा है, क्या ये कोई जासूस है? तो देखो सिमिलर सीधी सी बात समझ में आ रही है कि ये अगर इसके इक्वल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, सेम सेम हैं, तो ये और ये भी आपस में इक्वल आ जाएंगे, सिंपल। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं जो भी हमने कहा, उसके बाद देखेंगे कि क्या बन रहा है। सो मैंने कहा दैट BF अपॉन में FE भी इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या देखा, BF अपॉन में FE इक्वल होगा BE अपॉन में EC के। क्या आप यही पता कर रहे थे? क्योंकि हमसे क्या पूछा था, पूछा था कि BF अपॉन FE किसके इक्वल होगा, तो BE अपॉन EC के। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन है। तो बस ये हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। आपको हाइट बतानी है उस ट्राइंगल की, कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को लेके आएंगे। सो ये आ गया हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या है, पार्ट 1 में हमने समझी थी क्या कि तीनों की तीनों साइड इसकी सेम रहेंगी, मतलब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बिना नाम के थोड़ा अधूरा है, तो इसका नाम भी कर देते हैं, तो इसका नामकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्यारे से ट्राइंगल का नाम ABC। ओके, हमें क्या पता करना है, हाइट, मतलब यहाँ एक एल्टीट्यूड आ जाएगा, ये हमें पता करना है। ओके, अब देखो ये बेसिकली क्या है कि आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ला रहे हो, एल्टीट्यूड ला रहे हो, तो ये एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करेगा BC को। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन गया। अब आप सोचोगे हमसे कहा गया है इसकी हाइट पता करना, कैसे पता करेंगे? एक चीज़ पे ध्यान दो, हाइपोटेनस आपके पास है, बोले हाँ। कहोगे अच्छा ये बेस है क्या आपके पास? कहोगे नहीं बेस नहीं है, ये बेस का पूरा हिस्सा है। क्या बेस यहाँ से निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। भाई बाइसेक्ट कर रहा है तो 5 का आधा हो जाएगा ना इतना हिस्सा, इसको नाम भी दे दो, इसे BD नाम दे देते हैं, D नाम दे देते हैं, तो BD इस पूरे का आधा हो जाएगा, मतलब ये भी मिल सकता है। ओके, तो 2 साइड मिल गई, क्या ही बड़ा मिल गया हमको, हमें तो ये हाइट बतानी है, तो यहीं से तो बताओगे। पाइथागोरस चाचा ने यही तो किया है। आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अपनी हाइपोटेनस निकाल सकते हो। हाइपोटेनस तो गिवन है, तो एल्टीट्यूड यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए BD निकालना ज़रूरी होगा। चलो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं अपना। ये अपना पूरा ट्राइंगल था, हमने कहा कि BC 5 के बराबर है, जी जनाब। सो BD कितना हो जाएगा, BD होगा 5 का आधा, तो 2.5 हो जाएगा। BD और DC आप दोनों ही लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि अगर कोई मान लो मैंने इस साइड का लिया है, अगर आप ADC ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हो देन आप इस साइड का लीजिएगा। ADB पे हम फोकस कर रहे हो तो हमने इस साइड का ले लिया है, दोनों चलेंगे, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो यहाँ पे। तो ये आ गया अपना 2.5। ओके, सो 2 साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस चाचा को याद करेंगे। तो ये आ गई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें कह रही है कि जनाब AB का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी 2 साइड्स के सम के स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। AB के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास अवेलेबल कहाँ है? अरे AB 5 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। AD हमें नहीं पता, तो एज इट इज BD का स्क्वायर। BD कितना है? 2.5 है, तो ये आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। AD स्क्वायर एज इट इज 2.5 का स्क्वायर यहाँ पे आप कर दोगे तो बनेगा ये आपका 6.25, तो ये आ गया 6.25। अब क्या करना है,
प्लस का 6.25 है, बुला लो इधर, माइनस का हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, AD का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 25 माइनस में 6.25 के, हमारे पास बचेगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू में 18.75। अब आप कहोगे आ गया क्या आंसर? आंसर नहीं आया है। क्यों? आपको AD चाहिए ना कि AD का स्क्वायर। कहोगे तो कहाँ से आएगा? देखो मेरे प्यारो, AD चाहिए, स्क्वायर लगा हुआ है, रूट लगाओ दोनों साइड में, स्क्वायर की छुट्टी कर दो। तो रूट जब हम लगाएंगे तो स्क्वायर तो चला जाएगा, पर 18.75 रूट के अंदर आ जाएगा। तो जब 18.75 को हम रूट से निकालेंगे तो ये तो अपना 4.33002 को एक ऐसे जाएगा, तो हम इसे 4.33 पे ख़त्म कर देंगे। सो AD इज इक्वल्स टू 4.33। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो हमारा इक्विलेटर है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी होगी? 4.33 सेंटीमीटर। और ये इसका हो गया यहाँ पे आंसर। और आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 6 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आगे के पार्ट्स पे सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है और आगे के पार्ट्स देखने तो कहाँ से देखेंगे? डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।